हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए एक बार कौन-सा है ये आपकी बुक में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 करने जा रहे हैं। सुरेश लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम मेसर राय ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ रुपीज 15 लाख। पेबल 12 लाख इन फुली पेड अप शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एंड बैलेंस थ्रू चेक। ठीक है। अब कह रहा है कि हमने 15 लाख का बिजनेस खरीदा है। हमने 15 लाख का किसी और का बिजनेस खरीद लिया। किसी का बिजनेस चल रहा होगा, रनिंग बिजनेस मतलब, और वो छोड़ के जा रहा है अपना बिजनेस, तो हमने खरीद लिया। और 15 लाख रुपए का बिजनेस हमको वो पड़ा है, मतलब हमने उसको 15 लाख की पेमेंट करनी है। मतलब आपने देखा होगा ना, ऐसे होता है किसी की दुकान होती है, वो बेच के जा रहा होता है, तो हम कहते हैं भाई रहने दे। या जनरली आपने ऐसा रेस्टोरेंट्स में देखा होगा, रेस्टोरेंट किसी का होता है, वो बंद करके जाना चाहता है, तो कोई कहता है कि आप बंद मत करो, मैं खरीद लेता हूँ आपका ये बिजनेस, आपका ये रेस्टोरेंट, तो आप बताओ कितने पैसे देने हैं। तो हमको समझो उसकी जो दुकान है, जो उसका बिजनेस है, वो कह रहा है 15 लाख रुपए का दूंगा मैं आपको अपना बिजनेस। अब उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, उसके बिजनेस में एसेट्स होंगी, लायबिलिटीज होंगी, तो ये सब होगा, है ना। तो अब वो कह रहा है कि मेरे को 15 लाख चाहिए इसके बदले। अब हम 15 लाख रुपए कैसे दे रहे हैं उसको, और देखो हम क्या क्या ले रहे हैं उससे। देखो उसके बिजनेस से हम प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हैं, बिल्डिंग ले रहे हैं, उसके डेटर्स थे, स्टॉक है, कैश है, सन्डी क्रेडिटर्स है, ये सब ले रहे हैं उसके बिजनेस में। ठीक है। और हम उसको दे क्या रहे हैं उसके बदले, 15 लाख रुपए मांग रहा है वो 15 लाख रुपए हम उसको कैसे दे रहे हैं। 12 लाख रुपए के तो हम उसको पे शेयर्स दे रहे हैं। ये फुली पेड अप शेयर्स, ये सब क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब 12 लाख रुपए के तो हम शेयर्स दे रहे हैं उसको। 10 रुपए का एक शेयर है और 12 लाख रुपए के शेयर दे रहे हैं। और जो बैलेंस है, बैलेंस कितना, 3 लाख रुपए। कह रहे हैं जो बैलेंस 3 लाख रुपए है, वो हम उसको कैसे दे रहे हैं, वो हम चेक के थ्रू उसको पेमेंट कर रहे हैं। मतलब हमने पेमेंट तो 15 लाख कर दी ना उसको, 12 लाख के शेयर्स दे दिए और 3 लाख चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो एंट्रीज इसमें वही होंगी, जरा समझते हैं कैसे करेंगे एंट्रीज। ठीक है, एंट्रीज जरा समझते हैं। इसमें भी दो ही एंट्रीज होंगी। क्वेश्चन नंबर 36 कर रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और 2019 में भी ये क्वेश्चन नंबर 36 ही है। तो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, अब आप एंट्री याद करो उसकी। पहली एंट्री क्या करते हो आप, जरा बताओगे आप। आपने उसका रनिंग बिजनेस खरीदा, तो बिजनेस में कुछ एसेट्स लायबिलिटीज थी, तो वो एसेट्स लायबिलिटी आप डेबिट क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि वो आपकी हो गई है। तो क्या क्या खरीद रहे हो आप, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की है, 4 लाख रुपए की। और क्या ले रहे हो आप, बिल्डिंग ले रहे हो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो बिल्डिंग आप कितने की ले रहे हो, कितने की है, 4 लाख रुपए की। आप उसका बिजनेस खरीद रहे हो ना, तो आपके पास एसेट्स आ रही है उसकी। और बिल्डिंग के बाद और क्या है, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स भी आपके लिए तो एसेट है, एसेट बढ़ रही है तो डेबिट करते जाओगे। तो डेटर्स कितने के हैं, 3 लाख रुपए के। और उसके बाद स्टॉक भी ले रहे हो आप उससे, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक कितने का है, 4 लाख रुपए का। ठीक है। फिर आप कैश भी ले रहे हो उसके पास, उसकी जो बिजनेस में कैश रखा हुआ है, कैश कितना है, 3 लाख रुपए। और सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये तो क्रेडिट में लिखोगे ना आप, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि आप उसकी लायबिलिटी भी ले रहे हो, जब पूरा बिजनेस ले रहे हो तो लायबिलिटीज भी होंगी उसकी। और सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने, 2 लाख रुपए। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे थे लास्ट क्लास में, हम क्या ले रहे थे, एसेट ले रहे थे। तो एसेट लेते थे तो उस एसेट को डेबिट कर देते थे, और टू क्या करते थे, याद है आप लोगों को, टू क्या करते थे आप, जब आपने इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं, तो एसेट को डेबिट कर देते थे। जैसे आपने बिल्डिंग ली तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टू किसको करते थे, जिसको पैसे देने होते थे। तो इसमें किसको देने हैं पैसे, उसका नाम लिखेंगे, टू मैसर राय ब्रदर्स। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। और कितने रुपए देने हैं, बताओगे कितने रुपए में खरीद रहे हैं उसकी दुकान, ये सारी एसेट लायबिलिटी कितने रुपए में ले रहे हैं। 15 लाख रुपए में ले रहे हैं, 15 लाख रुपए में, है ना। ये एसेट्स ली। अब अच्छा सोचो, आप ये बिजनेस नहीं खरीद रहे होते उसका, तो हम एक से ज्यादा एसेट्स भी तो खरीद सकते हैं किसी की। मान के चलो हम ये सारी एसेट्स ले रहे हैं और एक लायबिलिटी ले रहे हैं उससे, तो ये हमने सारी चीजें ले ली उससे, और उसके बदले हम उसको कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 15 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल ये एंट्री में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना अभी तक, जो मैंने समझाई है। लेकिन दिक्कत ये आ गई, हाँ, इसमें डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल आ नहीं रहे। ये आ रहा है 17 लाख रुपए,
और ये 4 4 8 और 3 11 और 3 11 और 7 18, ये 17 लाख आ रहा है, ये 18 लाख आ रहा है। हमने तो एक रूल पढ़ा हुआ है अकाउंट्स में 11th क्लास में कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं अकाउंट्स में, तो ये इक्वल तो आ नहीं रहे। एक दिक्कत है, मतलब यहाँ पे 1 लाख रुपए आएंगे किसी चीज के, तब तो हम मानेंगे कि चल ठीक है अब बराबर है। मतलब यहाँ 1 लाख रुपए कम आ रहे हैं ना, हमने 18 लाख यहाँ आ रहा है और यहाँ 17 लाख आ रहा है, तो 1 लाख रुपए का कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ हमें, तभी बात बनेगी। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, मुझे जवाब देना। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ना ना, 15 लाख तो देने हैं ना। अभी कैसे कर दो फिर? 15 लाख से अच्छा 1 लाख में टू बैंक कर दूं, फिर 15 लाख से उसको क्रेडिटर भी बना लूं, मतलब 16 लाख रुपए दे रहा हूँ आपके हिसाब से। फिर यहाँ पे इसको क्रेडिटर करने का, क्रेडिट करने का मतलब कि 15 लाख मुझे देने हैं, और 1 लाख टू बैंक कर दूंगा तो मतलब मैं 16 लाख थोड़ी देने हैं उसको, टोटल 15 लाख देने हैं। अब जरा समझते हैं क्या हुआ, आप लोग खुद ही जवाब दोगे, अभी मैं आपसे पूछूंगा, देखना आप लोग ही जवाब दोगे। आप एक बात बताओ मुझे, आप उस बंदे से कितने रुपए की एसेट्स ले रहे हो? कितनी थी एसेट्स? 18 लाख की एसेट्स ले रहे हो। लायबिलिटी कितने की ले रहे हो? तो एक्चुअल में आपको फायदा कितने का हुआ, मतलब आपको एक्चुअल में दुकान कितने की पड़ी? अगर वो छोड़ो अभी कितने, आप ये समझो, आपने 18 लाख की एसेट ली, 2 लाख रुपए की आपने लायबिलिटी ले ली, तो एक्चुअल में आपको वो दुकान में जो एसेट्स मिली वो 16 लाख रुपए की मिली, ठीक है? और उसके बदले आप उसको पेमेंट कितनी कर रहे हो? तो क्या हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ? हम सामान ले रहे हैं उससे, दिस माइनस दिस करो अगर, मतलब कि 18 लाख माइनस 2 लाख, 16 लाख का सामान ले रहे हैं हम उससे, पेमेंट कर रहे हैं 15 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट आपको पता है क्या होते हैं? प्रॉफिट होते हैं क्रेडिट, और जगह अभी किसकी खाली है? क्रेडिट की खाली है। लेकिन अमाउंट क्या आएगा इसमें, वो हम लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। अब इस पे भी चर्चा करते हैं कि ये नाम क्यों आया है। अब अगर आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हो ना, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा, एक वो हम ओपनिंग एंट्री करते थे जर्नल एंट्रीज में, हमने ना ओपनिंग एंट्री वाला चैप्टर था एक, मतलब जर्नल एंट्री में लास्ट टॉपिक था, उसमें ओपनिंग एंट्री करते थे, तो सारी एसेट्स डेबिट करते थे, सारी लायबिलिटी क्रेडिट करते थे। और अगर उसमें कैपिटल नहीं दी होती थी ना, तो हम फिर टू कैपिटल अपने नाम अपने हिसाब से खुद लिखते थे और दिस माइनस दिस करते थे। मुझे याद नहीं आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन करा है नहीं, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें क्या करते थे, सारी एसेट्स डेबिट करते थे, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट करते थे। और कभी कभी अगर कैपिटल नहीं दी होती थी ना, तो अपने आप फिर हम टू कैपिटल लिखते थे, और एसेट्स मतलब इधर वाले का टोटल, इधर वाले का माइनस करके फिर जो बैलेंसिंग फिगर आता था वो लिखते थे। याद है क्या आप लोगों को किसी को? हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है ध्यान में। और कभी कभी डेबिट साइड में भी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अभी तो क्रेडिट साइड में आई है ना, यहाँ पे कभी कभी हम क्या होगा, डेबिट साइड में भी फिगर आ जाएगी। उस केस में क्या लिखेंगे और क्या करेंगे, वो अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। ये एंट्री आप लोगों को समझ आ गई है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, अब इसकी सेकंड एंट्री समझते हैं। सेकंड एंट्री तो वही सेम रहेगी, आप लोगों को पता ही है क्या होएगी, पेमेंट करनी है। तो इसको अब आप खत्म कर दोगे अपने जो आपका एक तरीके से समझ लो क्रेडिटर है जिसको आपने पैसे देने हैं, उसको तो आप पूरे 15 लाख से आप खत्म कर दोगे डेबिट। अब टू बैंक अकाउंट लिख देता हूँ, जो जो ये हिमांशु पिछली वाली एंट्री में कह रहा था ना, वो यहाँ करेंगे। 3 लाख रुपए तो हमने उसको चेक से दे दिए, तो चेक से दिए होंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। और बाकी का क्या करा है हमने, शेयर दिए हैं, तो शेयर जब देते हैं क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्या हमने इसमें शेयर उसको प्रीमियम पे दिए हैं या क्या करा है, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का ही लगाया है। तो यहाँ पे हम जो नरेशन लिखेंगे, लिखेंगे बीइंग, कितने शेयर इशू करें जरा आप लोग बता दो। वेरी गुड। 1,20,000 कैसे, 12 लाख रुपए के शेयर हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 मतलब कि 1,20,000 शेयर हमने इशू करे हैं टू मैसर राय ब्रदर्स, है ना? ठीक है, और 12 लाख रुपए हम यहाँ लिख देंगे। क्या मुश्किल था क्वेश्चन? कितना आसान था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना था ये। अब मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ, कभी कभार आपको ये वाली जो एंट्री होगी उसमें क्या पता, जैसे बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आई है क्रेडिट साइड में, क्या पता बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ जाए, क्या पता ये वाली साइड बड़ी आ जाए और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आए। उस केस में क्या करेंगे, उसका नाम छोड़ दो, उसके अलावा बाकी आप पूरा क्वेश्चन कर दो।
तो वो क्वेश्चन आपका है भारत लैम्प्स लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 35 जो आप लोगों ने करना है। हाँ जी, एक टॉपिक है जिसमें मैं आप लोगों को एक क्लियर कर दूं चीज। तीन चीजें होती हैं, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन, और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करने के लिए एप्लीकेशन, मतलब 10,000 शेयर इशू करे कंपनी ने। इशू क्या मतलब कि लोगों को कहा कि 10,000 शेयर खरीद लो, और लोगों ने अप्लाई करे सिर्फ 9,000 शेयर के लिए। तो ये क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब लोगों ने सब्सक्राइब ही कम करे। लोगों की मर्जी है, नहीं खरीदे, उनको नहीं पसंद आ रहा होगा उस कंपनी का शेयर, तो कंपनी लोगों ने नहीं खरीदे, तो 9,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन आई, 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ही नहीं आई, तो ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। एक हो गया फुल सब्सक्रिप्शन, मतलब कि कंपनी ने 10,000 शेयर ऑफर करे पब्लिक को कि खरीद लो, और लोगों ने 10,000 शेयर के लिए ही अप्लाई करा, तो ये हो गया फुल सब्सक्रिप्शन। फुल हो गया, जितना मांगा था उतना हो गया। एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब आप खुद ही समझ गए होंगे कि कंपनी ने ऑफर करे 10,000 शेयर, और लोगों ने अप्लाई कर दिए 15,000 शेयर, 20,000 शेयर, 11,000 शेयर, कुछ भी, तो वो हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब लोगों ने ज्यादा के लिए, क्योंकि जब लोग एप्लीकेशन देंगे तो कंपनी को भी पता थोड़ी है, या लोगों को पता थोड़ी है कि 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई है, बस अब मत दो। कंपनी तो क्या करती है, 3-4 दिन का टाइम देती है कि भैया हमें आप लोग जो है वो चेक दे दो, एप्लीकेशन मनी के साथ चेक दे दो और अपनी डिटेल भर के दे दो। अब कोई गुजरात से, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई नीचे चेन्नई से, लोग अलग अलग जगह से अप्लाई करेंगे। तो कंपनी को भी नहीं पता और लोगों को भी नहीं पता कि कितने शेयर सब्सक्राइब हो जाएंगे। वो तो जब कंपनी उसको 3 दिन बाद जब ओपन करेगी तब पता चलेगा ना कि कितने शेयर्स के लिए मतलब एप्लीकेशंस आई है। तो या तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, या फुल सब्सक्रिप्शन होगा, या ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है। और वैसे आप लोगों को एक बात बता दूं, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। अब नहीं होता ऐसे कि चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं, चेक भेज रहे हैं। मैं आपको एक्चुअल में बताता हूँ जो एक्चुअल में आज की डेट में होता है। ये तो आप पुरानी किताबें पढ़ रहे हो, मतलब कि पुराने उसमें चल रहा है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, ऑनलाइन होता है। सीधा ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑनलाइन ही पैसे भेज दो, और आपकी एप्लीकेशन भी ऑनलाइन सबमिट हो जाती है। ऐसे होता है आज की डेट में तो। ठीक है जी। और दूसरी बात, अब नहीं होता ये एप्लीकेशन, सुनो तो सही, और अब नहीं होता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये वो। अब कंपनी पूरे 10 रुपए एक साथ मंगाती है। ये तो आपको पुराना पढ़ रहे हो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये तो पुराने टाइम की बातें हैं। अब तो सीधा 10 रुपए। लेकिन अब ये नहीं कि आप अपने माइंड में ये चीज लो, आपने पढ़ना यही है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्योंकि आपकी कोर्स में तो आप ऐसे ही पढ़ोगे। लेकिन एक्चुअल में आज की डेट में कंपनी 10 रुपए एक साथ मंगाती है। ये नहीं कि क्या नाम है, अब 2 रुपए दे दो 200 शेयर पे, या फिर 200 शेयर पे 3 रुपए दे दो। अब पूरे पैसे कहती है एक साथ दो। पहली चीज ये याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज कि क्यों ओवर सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं होगा, कंपनी 3 दिन के लिए विंडो खोलती है। आज की डेट में जो होता है, 3 दिन के लिए विंडो खोलती है, आप ऑनलाइन अप्लाई करो और पैसे भेज दो। तो वो तो 3 दिन बाद जब मतलब उनका वो खत्म हो जाएगा डेट, उसके बाद फिर कंप्यूटर से निकालेंगे ना वो कि कितनी एप्लीकेशन या क्या आई। अभी तो अप्लाई, आप 3 दिन का टाइम होता है आज के डेट में, 3 दिन तक अप्लाई करते रहो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे बर्गर किंग आप सबने सुना होगा, खाया भी होगा वहाँ पे बर्गर जाके। बर्गर किंग जो कंपनी है ना, उसका निकला है आईपीओ। मतलब उस कंपनी को और पैसों की जरूरत है, तो वो दोबारा से अपना पब्लिक इशू निकाल रही है। कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है, तो कंपनी को और पैसे की जरूरत है। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो बैंक से लोन ले ले, या लोगों से ही पैसे मांग ले, नए लोगों से, नहीं। ठीक है, समझ आ रही है मेरी आवाज, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। हाँ जी, तो क्या करती है कंपनी, अब जैसे बर्गर किंग है, उसको दोबारा से पैसों की जरूरत पड़ी, तो लोगों ने उसने दोबारा अपना इशू निकाला कि भाई मेरे को इतने शेयर, इतने पैसों की जरूरत है, इतने शेयर में इशू कर रहे हैं हम। उस कंपनी ने, बर्गर किंग ने करा है अभी। अभी की बात है, आज दूसरा दिन था, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है। तो कल तक उसके जो है शेयर्स आप मतलब उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसका जो
मतलब आईपीओ कहते हैं उसको, कि भाई उसने और पैसों की ज़रूरत है तो वो पब्लिक से पैसा माँग रही है। वो पुराने शेयर होल्डर से नहीं माँग सकती, याद रखो। पुराने शेयर होल्डर्स की कितनी लायबिलिटी थी? ₹10 की थी पर शेयर। अब वो दोबारा से शेयर निकाल रही है कि भाई और पब्लिक भी खरीदना चाहे तो खरीद सकती है, भाई उनको तो पैसे चाहिए। अब वो नए लोग ही दोबारा अप्लाई करें, क्या पता पुराने लोग भी दोबारा अप्लाई करें। तो मैं भी कल अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को बताऊँगा। अब अभी आपको लेकिन एक आज की डेट में क्या होता है, आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन है। तो क्या होता है कि ना अब पता चल जाता है कितने गुना सब्सक्राइब हो गया, कितने लोगों ने करा। तो अभी ना ये बर्गर किंग का जो बर्गर किंग का जो आईपीओ कहते हैं इसको, उनको 810 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, 810 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो आप समझ जाओ अगर और उन्होंने एक शेयर की कीमत पता है कितनी रखी है? ₹60 पर शेयर। तो आपको पता है शेयर तो ₹10 का है, ₹50 प्रीमियम पे वो अपना शेयर बेच रहे हैं। तो ₹60 का शेयर बेच रहे हैं वो, मतलब इश्यू प्राइस, दैट इज़ इश्यू प्राइस। शेयर की वो कितनी है? फेस वैल्यू तो वही है ₹10, लेकिन इश्यू प्राइस कितना है? ₹60, मतलब ₹50 प्रीमियम पे इश्यू कर रही है शेयर अपना। और आपको पता है अभी कल का भी दिन है लोगों के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अभी ये बर्गर किंग का जो आईपीओ है वो 30 टाइम्स, 30 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है। अब आजकल तो कंप्यूटर है, पता चल जाता है कि भाई कितने गुना सब्सक्राइब हो गया, कितने गुना। हालांकि कंपनी 3 दिन बाद खत्म होने के बाद फिर बाद में अनाउंस करेगी कि कितने शेयर इशू हुए और कितने के लिए एप्लीकेशन आई, सब कुछ। लेकिन आजकल ऑनलाइन सब पता चल जाता है। तो आप सोचो 30 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है शेयर, मतलब कंपनी को 810 करोड़ रुपए की जरूरत है ना। तो इंटू 30 कर दो, कितना हो जाएगा? मतलब 25 कितना हो जाएगा? 8 या 2400, 25,000 करोड़ रुपए। मतलब कि कंपनी को चाहिए 810 करोड़ रुपए, लेकिन अभी भी 25,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास आ चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं करेगी कंपनी की ज्यादा आ गए तो मैं ज्यादा यूज कर लेती हूँ। कंपनी को कितनी जरूरत है? 810 करोड़ रुपए की। तो 25,000 करोड़ आ जाए चाहे ज्यादा आ जाए, तो बाकी पैसे कंपनी को वापस करने पड़ते हैं। या क्या करना पड़ता है वो हम सीखेंगे जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस करेंगे, वो हम तब सीखेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने आपको बता दिया अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दिया ओवर सब्सक्रिप्शन का। मतलब बर्गर किंग का जो आईपीओ आया, मतलब जो इशू आया है, वो ओवर सब्सक्राइब हो गया है। देखो जैसे मैंने 10,000 से 15,000 करा, तो ये कितने गुना सब्सक्राइब हुआ? ये कितना कहूँ हम, ये इसको कहेंगे 0.5 टाइम्स ना, 0.5, मतलब आधा गुना, मतलब कि 10,000 से 15,000। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। लेकिन बर्गर किंग का आज तक, अभी तक जो शाम तक 30 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, 30 गुना। समझ रहे हो? मतलब कि 10,000 शेयर के हिसाब से 3 लाख शेयर की एप्लीकेशन आ गई, इतना समझ लो। तो ऐसे है, तो सोचो बर्गर किंग का, क्योंकि सबका नाम बर्गर किंग का नाम है, सब लोग खाते हैं वहां, तो इसलिए इतने इतने ज्यादा गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। और अभी तो कल का दिन और है, ये तो बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा अभी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। लेकिन अभी हम जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे, पहले एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद फिर ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है आपका पूरा बेस्ड ही ओवर सब्सक्रिप्शन पे है। जो एग्जाम में फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है वो आता ही ओवर सब्सक्रिप्शन में है। क्योंकि उसमें तो देखना है हमें कि भाई ज़्यादा पैसे आ गए तो क्या करें क्या नहीं करें। तो वो मुश्किल होता है थोड़ा सा करना, ये तो बिल्कुल आसान है। तो इतना ही हम आज की क्लास में करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।